नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विकी और मेरे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, मेरे फ्रेंड के पास ये 1.5 टन का LG का ड्यूल इन्वर्टर AC है और आज के इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि 18 डिग्री सेल्सियस पे कितना बिल आएगा और 26 डिग्री सेल्सियस पे कितना बिल आएगा। ये कंपैरिजन हम लोग करेंगे ताकि हम लोग को अंदाज़ा आ सके कि कुछ लोग बोलते हैं कि उनको 4-5 हज़ार रुपये बिल आता है, तो वो क्यों आता है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि जब भी हम लोग नया AC लेते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग ने हिमालय का पहाड़ी खरीद लिया है। हम लोग उसको कूल मोड पे एकदम स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग को फास्ट कूलिंग चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, AC के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं और अगर आपने इसको जुडिशियसली या फिर उसके हिसाब से यूज़ नहीं किया तो आपका ये पूरा बिल फाड़ सकता है। इसके लिए आपको जुडिशियली यूज़ करना है और मैं आपको बताऊंगा कि कितना डिफरेंस आता है अगर आप 18 पे चलाओगे और 26 पे चलाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मुंबई में रहते हैं तो हम लोग को इतना ठंड की आदत नहीं है, इसके लिए हम लोग के लिए 26 डिग्री नॉर्मल जो मैं घर पे रखता हूँ वो मैं रखता हूँ। लेकिन इस टेस्ट के लिए हम लोग 18 डिग्री पे करेंगे और देखेंगे कि कितना डिफरेंस आता है। दोस्तों, मेरे फ्रेंड ने ये जो AC है वो अमेजोन से लिया था और इसकी लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में हाईलाइट कर दी है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, ये है LG का ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे चलता है। ये 10 साल का कंप्रेसर का वारंटी है इस पे और 1 साल का यूनिट का वारंटी आता है। दोस्तों, एक नॉर्मल AC और एक इन्वर्टर AC में काफी फर्क होता है। नॉर्मल AC में क्या होता है, आपको तो पता है कि कंप्रेसर होता है AC में। नॉर्मल AC में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री, आपने सेट किया है आपका AC का टेम्परेचर 22 डिग्री। नॉर्मल AC में क्या होता है कि 30 से 22 पे जाएगा ऐसे, जब वो 22 पे पहुंच जाएगा तो फिर बाद में AC पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, वापस वो 24, 25, 26 तक आएगा, फिर बाद में वापस कंप्रेसर चालू होगा, 22 पे लाएगा, वो वापस बंद होगा, वापस चालू होगा, वापस बंद होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि ये ग्राफ जो है वो ऐसे चलता है और इससे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है। वैसे इन्वर्टर AC में क्या होता है, नया टेक्नोलॉजी है दोस्तों, एक बार आपने 22 सेट कर दिया तो 30 से वो 22 पे लेके जाएगा और वो कंप्रेसर को बंद नहीं करेगा, वो कंप्रेसर को धीरे स्पीड पे कंटिन्यूसली पीछे चालू रखेगा, लेकिन धीरे स्पीड पे, क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके। कि जैसे कोई कार होगी वो ट्रैफिक में स्टार्ट स्टॉप ऐसे चलती है ना, तो इसकी वजह से पेट्रोल की खपत जो है वो ज़्यादा होती है। वेरेज हाईवे पे वो स्पीड लेगी और एक कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी, माइलेज जो है वो अच्छा मिलता है और पेट्रोल की खपत भी कम होती है। तो वही फंडा है यहाँ पे नॉन इन्वर्टर वर्सेस इन्वर्टर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, पावर सेविंग गाइड है 5 स्टार। जितना स्टार रेटिंग ज्यादा उतना पावर एफिशिएंट और उतने ही बिजली कम खाएगा वो। इसका जो आइसर रेटिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आइसर रेटिंग इज 4.73। जितना आइसर रेटिंग ज्यादा होगा उतना आपका AC है ज्यादा एफिशिएंट होगा। इसके लिए हमेशा आइसर रेटिंग पे ध्यान रखें और ये आपको AC सिलेक्ट करने में बहुत ही मदद करेगा। अभी जो दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसमें मेरे ख्याल से हिताची का एक AC आया है, वो अभी आज 9 तारीख है ना, तो 4 तारीख को उसकी टेस्टिंग हुई थी BEE में। हिताची का जो AC है उसका आइसर रेटिंग सबसे मैक्सिमम है अब तक, 6.1 या 6.2 ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद का जो AC है वो गोदरेज का NXW है और उसकी भी रेटिंग 6 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हिताची से कम है। हिताची अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ है, तो उसकी भी लिंक अगर मुझे मिली तो मैं दे दूंगा। अभी तो वो लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन लॉन्च होने के बाद मैं आपको दे दूंगा। अभी हम लोग चलते हैं सीधा कंपैरिजन पे। दोस्तों, पावर चेक करने के लिए हम लोग को कोई अलग से मीटर लगाने की जरूरत नहीं होती। एक डिवाइस आता है जिसका नाम है माइक्रो पावर मॉनिटर और जो कि एकदम पोर्टेबल होता है और वही हम लोग यूज करेंगे इस चीज के लिए। इसके ऊपर ये प्लग लगेगा और सीधा वो बताएगा कि कितना वॉट वो कंज्यूम कर रहा है। तो फटाफट इसके फीचर्स देख लेते हैं। अभी ये 0 वॉट पे है, कुछ लगा नहीं है, इसके लिए 0 वॉट दिखा रहा है। इसमें ये करंट भी दिखाता है, करंट भी 0 है क्योंकि कुछ लगा नहीं है। और ये कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहा है वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। 240 और 220 से 250 के बीच में अपना इंडिया का वोल्टेज होता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और कितने मिनट तक ये चालू रहा है। तो ये 8 मिनट हो गया, इसको हम लोग 0 कर देते हैं, सेट करके दबा के रखेंगे इसको और ये 0 हो गया। उसके बाद में फिर ये कितना यूनिट कंज्यूम किया। सो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ये होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और जो आपने बिजली का बिल लिखा होगा उसमें एक मंथ में कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया है उसके हिसाब से बिल आता है। तो वो जो 1 यूनिट जो होता है ना इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, इसको भी सेट करके हम लोग 0 कर देंगे। तो दोस्तों, ये पावर मॉनिटर भी मैंने अमेजोन से लिया था और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। AC में ज्यादा एम्परेज और ज्यादा वॉट कंजम्पशन होता है, इसके लिए हमेशा 16 एम्प का ही ये मॉडल लेना। इसका एक 10 एम्पियर का मॉडल भी आता है, लेकिन वो हेल्पफुल नहीं है AC के लिए, वो बार बार ओवरलोड की वजह से ट्रिप हो सकता है। तो दोस्तों, ये है AC का प्लग। ये प्लग एक्चुअली 16 एम्पियर का प्लग है, 15 एम्पियर का, तो ये इसमें लगेगा नहीं है ऐसे। इसका एक कन्वर्टर आता है, वो मैंने लोकल हार्डवेयर स्टोर से लिया था और ऑनलाइन अगर मेरे को मिल गया तो मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, लेकिन कोई भी हार्डवेयर में आराम से मिल जाएगा। मैंने अब तक इसको ऑन नहीं किया AC को, फिर भी ये पीछे 5.1 वॉट को कंज्यूम कर रहा है।
इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एसी बंद करो तो प्लीज़ आप हमेशा मेन स्विच को बंद करके ही एसी बंद करना। मतलब पहले एसी बंद करना, बाद में मेन स्विच को बंद करना। सो दोस्तों अभी 10:22 हो चुके हैं। 30 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, 75% इसका ह्यूमिडिटी। तो तुरंत हम लोग इसको कर देंगे चालू। तो करते हैं स्टार्ट। 26 डिग्री पे स्टार्ट हो गया है, इसको हम लोग करेंगे 18 डिग्री पे, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है वो 18 डिग्री पे है और कोई एनर्जी कंट्रोल मोड चालू नहीं है। 40 पे है, इसको हम लोग करके अभी वापस, हाँ अभी नो एनर्जी कंट्रोल मोड पे हम लोग देखेंगे कि कितना यूनिट्स ये कंज्यूम कर रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों 8 घंटे के बाद 6:20 को। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो चुका है 6:24, 8 घंटे हो चुके हैं। 18 डिग्री टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो 43% पे है अभी। चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या हाल है। 636 600 के करीब करीब वॉट चल रहा है यहाँ पर, और करंट ये है यहाँ पर। वोल्ट फ्रीक्वेंसी 486 मिनट्स हो चुके हैं, 8 घंटे और 6 मिनट। और ये देखिए आप 4.89 किलोवाट आवर, मतलब 4.89 यूनिट्स इसने रात में कंज्यूम कर लिया है 18 डिग्रीज पे। ओके, ये नंबर याद रखना, 4.89 किलोवाट आवर। तो दोस्तों अभी रात के 9:58 हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10 बजने को आए हैं। टेम्परेचर है 30.5 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता, उसको वो है 76% पे। तो 8 घंटे के बाद हम लोग मिलते हैं और देखते हैं कितना इसका रीडिंग हो रहा है। सो एग्जैक्टली दोस्तों 10 बज चुके हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसको। 26 डिग्री पे स्टार्ट हो गया है और हम लोग मिलते हैं सीधा सुबह के 6 बजे। ओके, और देखते हैं कितना टेम्परेचर हो रहा है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं और टेम्परेचर है 25 डिग्रीज, 25.6 डिग्री। 26 डिग्री अटेन हो चुका है कप का, और वहाँ पर ही मेंटेन्ड है बहुत टाइम से। इसको मॉनिटर कर रहा था। चलिए अब देखते हैं कि कितना यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। 150 वॉट्स पे अभी चल रहा है ये। करंट देख लेते हैं, 921 वोल्टेज फ्रिक्वेंसी। अच्छा, 487 मिनट्स हो चुके हैं, 8 घंटे और 7 मिनट टोटल। और यूनिट कंजम्पशन है सिर्फ 1.19 यूनिट्स, 1.19 किलोवाट आवर्स। 8 घंटे में सिर्फ 1.19 किलोवाट आवर्स। और चलिए चलते और देखते हैं कंपैरिजन। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन हम लोग कर देते हैं। 18 डिग्रीज पे 4.89, 26 पे 1.19 किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। टोटल 30 दिन में कितना यूनिट कंज्यूम होगा, तो दोनों को हम लोग ने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर ये 18 का है, ये 26 का है। तो टोटल यूनिट्स 18 के आ रहे हैं 146.7, 147 पकड़ लेते हैं, और ये है 36 यूनिट्स। तो किधर 147 और किधर 36, आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों। बिजली के बिल के पीछे यूनिट का रेट दिया होता है। अगर आप 100 से 300 के स्लैब के बीच में हो, जो कि मैं हूँ, तो मुझे 7 रुपीज़ पर यूनिट का बिल आता है। उसके ऊपर गया तो वो 10 रुपीज़ पर यूनिट का बिल आता है। तो मैंने दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर, ताकि हम लोग को रुपीज़ मिल सके। तो एक महीने में 1027 रुपीज़ आएंगे इसके। और वही आप 26 डिग्री पे चलाओगे तो सिर्फ 250 रुपीज़ आएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये डिफरेंस आता है। लेकिन अगर आप 18 डिग्री पे एसी चलाते हो तो इतना गारंटी है कि आप 100 से 300 के स्लैब के बीच में रहोगे ही नहीं, क्योंकि अदर अप्लायंसेस भी आपका है, क्योंकि आपका जो एसी है वो आपका ऑलरेडी 147 यूनिट्स खा गया होता है, और बाकी के अप्लायंसेस आपके आराम से वो उसके ऊपर ही चला जाएगा। तो इसके लिए बेटर ये है कि 18 डिग्रीज को हम लोग मल्टीप्लाई करें 10 से, क्योंकि 10 रुपये का रेट हो जाएगा 300 यूनिट्स के ऊपर। और फिर अगर आप 26 पे चलाओगे तो चांसेस है कि आपका नहीं भी जाएगा ऊपर। ठीक है, इसके लिए मैंने उसको 7 से किया है। तो अगर आप इस हिसाब से इसको कैलकुलेशन करोगे, 6 टाइम्स दोस्तों ज़्यादा बिल आएगा अगर इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे। तो अगर हम लोग ने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 350 रुपये आएगा, फिर भी वो 4 टाइम्स ज़्यादा ही है वो। तो इसलिए हमेशा दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप
एसी को जुडिशियसली यूज़ करो और हो सके तो पावर सेविंग मोड पे यूज़ करो, ताकि जो आपको बिजली के झटके हैं वो ना लगे। दोस्तों मिनिमम टेम्परेचर जितना आप सह सको उतना ही लगाओ उसको, और एकदम ज़्यादा से कूलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो आपकी एनर्जी के कंजम्पशन में डेंट कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपका कोई फ्रेंड एसी ले रहा होगा तो उसके साथ ये वीडियोस शेयर भी कीजिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।